Hello friends, I Sushant. Welcome you all to class 9 Geography chapter number 5. We are continuing natural vegetation and wildlife. So today we will start from mangrove forest. इसका मतलब मैंग्रोव जो वन, यह वनस्पति तटवर्ती के क्षेत्रों में जहाँ ज्वारा भट्टा आते हैं, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है जो मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने जो मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योवड़ा व जो एंगार के जो वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्र का जो रॉयल बंगाल जो टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर हम कहते हैं, ये प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। नेक्स्ट इट इज वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों के जो लगभग 90,000 प्रजातियों मिलती है, 90,000 टाइप्स। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक जो उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। जैसे कि स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में ये पाए जाते हैं। एक सींग वाले गंडे अन्य जानवर है ना। ये जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थर मरुस्थल के क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। डेजर्ट में भारतीय भैंसा, नीलगाय, ये जो सब है छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हो जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है, घूमने के लिए जाएंगे। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जो जानवर होते हैं, इस शिकारी जानवर में मुख्य हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंडे में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की जो बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों ये वाला जो बेल ये जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। 1 टन पता है कितना वजन है ना? 1000 kg किग्रा है ना, 1000 किलोग्राम। तिब्बतीय जो 12 सिंघा जो कि भारल नीली भेड़ जो कहते हैं हम, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग जो तिब्बतीय जंगली गधे, ये भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल जो ये मगरमच्छ की प्रजाति का
एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में ये रहती हैं। हमने अपनी जो फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधे के जो निश्चय से ये हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोना, जैसे कि कृषि कार्य है ना, तथा यातायात के साधन के रूप में ये मदद करते हैं। इनसे जो मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्ष के जो परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप जो प्रजातियों संकट में है तथा 20 प्रजातियों विनष्ट हो चुके हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियों भी संकट में ये जो हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन की जो मुख्य कारण लालची व्यापारियों का है, जो अपना व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करता है। रासायनिक और औद्योगिक जो अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की जो अंधाधुंध ये कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा, इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है, देश में 14 जीव मंडल जो कि नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से जो 4 सुंदरवन, जैसे कि पश्चिम बंगाल, जैसे कि नंदा देवी का जो उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, और नीलगिरी जो कि केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में ये की गई है। जो 14 जीव मंडल है ये 14 बायो रिजर्व्स हैं। देखते हैं एक एक करके। शुरुआत होता है सुंदरवन से, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, शिमलीपाल, दिहांग दिवांग, डिब्रू जो कि साइकबोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचन कमर, अमरकंटक, ये 14 है बायो रिजर्व्स। नेक्स्ट पॉइंट में, इन द ईयर ऑफ 1992 इससे सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं ये बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट में 89 नेशनल पार्क है, 490 वन्य प्राणी अभयावन कहते हैं, और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक
पर्यावरण का जो अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिए जाए। So dear friends, this is all about the chapter number 5. Once again, you will meet in the next chapter, next video. Till that, take care of your studies. Thank you.